नमस्कार दोस्तों, मैं विमल प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरी वीडियो मैं बना रहा हूं, इसका बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि दोस्तों जैसे जब ITI TO का नोटिफिकेशन आया था तो दोस्तों उसमें पहले से अपना नॉर्मलाइजेशन फार्मूला दिया हुआ है, जिसका हम यूज करके हम अपने से भी नॉर्मलाइज नंबर निकाल सकते हैं कि इतने नंबर में से अपने कितने नॉर्मलाइज होकर नंबर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलो उसी को अपन समझते हैं आगे आके। दोस्तों तो सबसे पहले अपन जाएंगे, तो अगर आप नोटिफिकेशन में जाओगे तो पेज नंबर जो है 42, तो पेज नंबर 42 पे अपन देखोगे तो यहाँ पे जाके ये पूरा पेज दिया हुआ है जिसमें नॉर्मलाइजेशन फार्मूला दिया हुआ है। तो उसी के बारे में हम समझेंगे आज किस तरीके से अपन नॉर्मलाइजेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इसमें दिया है कि यदि किसी प्रश्न 100 प्रश्न हैं उसमें, और उसमें 100 प्रश्नों में से अगर उसके 2 प्रश्न MPP जो भी है अपनी कंपनी है, अगर उसके द्वारा एग्जामिनेशन कंपनी है उसके द्वारा अगर 2 प्रश्न निरस्त कर दिए जाते हैं, तो मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी के 98 प्रश्न बचते हैं, 98 प्रश्न बचते हैं, उसमें से अगर प्रशिक्षण वो है जो भी है स्टूडेंट अगर वो 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी कि इस प्रकार उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों जैसे सबसे पहले ऊपर लिखा है 90, तो 90 जो स्टूडेंट ने नंबर प्राप्त किए हैं उनको आपको सबसे पहले ऊपर रखना है और उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है और नीचे लिखना है जितने 100 और 100 माइनस 2, मतलब जितने आपके प्रश्न हैं, जो प्रश्न आपके निरस्त कर दिए गए हैं तो उन प्रश्नों में 100 में से घटा के फिर आप डिवाइड दोगे तो 91.83 आएगा। इस तरीके से चाहें तो आप अपना नॉर्मलाइजेशन नंबर को निकाल सकते हैं। मैंने इसी को एग्जांपल को लिया है तो उससे अपन समझते हैं। जैसे सपोज आपका 100 नंबर का जो भी है पेपर है और 100 में से आपके यही लिखा है 2 प्रश्न निरस्त कर दिए जाते हैं, 98 प्रश्न आपके मूल्यांकन के बाद बचते हैं। उसमें से अगर आपने 90 अंक प्राप्त किए हैं तो इसी को 90 इंटू मल्टीप्लाई और 100 माइनस आपके जितने प्रश्न निरस्त हुए हैं तो उसका अपन माइनस करके जब उसे डिवाइड करेंगे तो 91.83 निकल के आ जाते हैं। दोस्तों ये मैं एक आंसर की दिखाऊंगा, उसमें मतलब जो भी विद्यार्थी था तो जब वो एग्ज़ाम दे के समाप्त हुए तो उसके स्क्रीन पर 73 नंबर शो हो रहे थे। तो उसके बाद अब अगर मैं जितने अभी ऑब्जेक्शन इरेज के लिए अभी सब लोगों ने डाले हैं, तो अगर उतने प्रश्न अपन ये मान के चलते हैं निरस्त हो जाते हैं तो उसका अपन जैसे मान के चलो उसने 100 प्रश्न का अपना प्रश्न पत्र था, उसमें से 28 प्रश्न हैं जो हट जाते हैं तो 72 प्रश्न बचेंगे। 72 प्रश्न में से अगर जो भी बंदा है अगर वो 57 मार्क्स लेके आता है तो अपन 57 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 28, इसका अपन जितने प्रश्न निरस्त होते हैं वो यहाँ पे घटा देते हैं। जब इनका अपन डिवाइडेशन करेंगे तो 79.16 आएंगे, मतलब पहले उसके 73 थे और नॉर्मलाइज होके उसके नंबर कितने 79.16 हो गए।